राज हमेशा काले हीरे की कहानी से आकर्षित रहा था, एक दुर्लभ और अमूल्य रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक भूतिया खदान में छिपा हुआ था। उसने इसके इतिहास, स्थान और संपत्तियों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। उस पर इसे ढूंढने और अपना दावा करने के लिए जुनून सवार था। वह अपनी खोज में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेहा और उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्रम भी था। वे दोनों भी उसकी तरह ही खजाने की खोज करने वाले थे और वे रोमांच और खोज के प्रति अपने जुनून को साझा करते थे। वे हर सुख दुख में उसके साथ रहे और उन्हें राज पर पूरा भरोसा किया। वे कुछ घंटे पहले उस भुतहा जंगल में पहुँचे थे जहाँ खदान स्थित थी। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि खदान शापित थी और इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी जीवित वापस नहीं आया। उन्होंने उनके अंधविश्वासों पर हंसते हुए कहा था कि वे भूतों या शापों से नहीं डरते। वे अपनी फ्लैशलाइट, बैकपैक और मानचित्र के साथ जंगल में दाखिल हुए थे, इस विश्वास के साथ कि वे काला हीरा ढूंढ लेंगे और नायक के रूप में लौटेंगे। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा था, कभी कभार भेड़िए की चीख या किसी शाखा की सरसराहट होती थी। हवा ठंडी और नम थी और उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने खदान के प्रवेश द्वार तक मानचित्र का अनुसरण किया। वहाँ एक लकड़ी का चिन्ह अंकित था जिस पर लिखा था खतरा, दूर रहें। यह चिन्ह भित्तिचित्रों, गोलियों के छेद और खून के धब्बों से ढका हुआ था। उन्होंने साइन बोर्ड को एक तरफ धकेल दिया और खदान में घुस गए। खदान जंगल से भी ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की और एक लंबी सुरंग देखी जो पृथ्वी की गहराई में फैली हुई थी। सुरंग धूल, मकड़ी के जाले और मलबे से भरी हुई थी। उन्होंने पुराने खनन उपकरण जैसे गाड़ियाँ, ड्रिल और हेलमेट इधर उधर पड़े हुए देखे। उन्होंने जानवरों और मनुष्यों की हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और शव भी देखे। उन्हें डर से घबराहट होने लगी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। राज ने अपने शोध से जो नक्शा बनाया था उसका अनुसरण करते हुए वे खदान में गहराई तक चले गए। उन्होंने कहा कि काला हीरा सुरंग के अंत में एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। यह कालिया नामक एक खनिक का भूत था जो कई साल पहले खदान में मर गया था। वह उन श्रमिकों में से एक थे जिन्होंने कोयले की खुदाई के दौरान काले हीरे की खोज की थी। वह इसकी सुंदरता और शक्ति से मंत्रमुग्ध हो गया था और उसने इसे अपने लिए चुराने का फैसला किया था। उसने अपने साथी खनिकों को मार डाला था और काले हीरे को एक गुप्त कक्ष में कांच के डिब्बे में छिपा दिया था। फिर उसने इसे लेकर भागने की कोशिश में एक गुफा खोदी जिसमें वह जिंदा दफन हो गया। वह शांति से नहीं मरा था। काले हीरे को हाथ में पकड़कर उसने कई दिनों तक अंधेरे में कष्ट सहा था। उसने महसूस किया था कि इसका अभिशाप धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है। उसने अपने लालच और मूर्खता के लिए खुद को कोसा था, लेकिन उसने शाप भी दिया था जो उसका खजाना उससे छीनने की कोशिश करेगा, उसकी दर्दनाक मौत होगी। वह प्रतिशोधी आत्मा बन गया था। तब से वह खदान में घुसपैठियों से अपने बहुमूल्य रत्न की रक्षा करता रहा। उसने खदान के वातावरण में हेरफेर करने और भ्रम पैदा करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। उन्हें चीखते, घबराते और मरते हुए देखकर उसे आनंद मिलता था। वह उन सभी से नफरत करता था। वह राज, नेहा और विक्रम से नफरत करता था। उसने उन्हें चोरों के रूप में देखा जो उसका खजाना लूटना चाहते थे। उसने उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेलने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने मन में फुसफुसाती धमकियों और तानों की आवाजें सुनाई। राज, नेहा और विक्रम ने दीवारों पर परछाइयां देखी जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। डर उन पर हावी होने लगा। वे एक दूसरे को देखने वो लौटना चाहते थे, पर कालिया ने उनके पीछे की सुरंगों के रास्तों को ध्वस्त कर दिया, जिससे उनके भागने का रास्ता बंद हो गया। उसने ऊपर से उन पर पत्थर गिराए जिससे वे घायल हो गए। कालिया ने हवा में जहरीली गैस छोड़ी जिससे उनका दम घुटने लगा और वे भ्रमित होने लगे।
कालिया की आत्मा उन्हें अपने खजाने से डराना चाहता था, लेकिन उन्हें कष्ट भी पहुंचाना चाहता था। एक एक करके उसने उन्हें अलग करने की कोशिश की। विक्रम को बगल की सुरंग से अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने यह सोचकर उसका पीछा किया कि यह राज या नेहा है। वह एक मृत स्थान पर पहुंच गया, जहां उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि यह काला हीरा है और वह उसकी ओर दौड़ा। उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि यह एक जाल था। कालिया छाया से बाहर आया और उसने विक्रम के सिर पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, जिससे उसका सिर खुल गया। फिर उसने उसके निर्जीव शरीर को अंधेरे में खींच लिया। नेहा विक्रम की तलाश कर रही थी, तभी उसे जोर की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो राज गायब हो गया था। उसने अपने पीछे एक धातु का पिंजरा देखा, जिस पर लिखा था, नरक में आपका स्वागत है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पिंजरे का दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कालिया उसके सामने आया और उसने एक बटन दबाया। नेहा के शरीर में बिजली दौड़ गई, जिससे वह ऐंठने लगी और छटपटाने लगी। कालिया ने दूसरा बटन दबाया और आग की लपटों ने उसे घेर लिया। वह जिंदा जल गई, जबकि कालिया खुशी से देखता रहा। अंत में उसने उस कक्ष में राज का सामना किया जहां काला हीरा छिपा हुआ था। उसने खुद को उस खनिक के भूत के रूप में प्रकट किया जो उसे चुराने की कोशिश में मर गया था, और राज को बताया कि उसने उसके दोस्तों को मार डाला है। उसने राज को यह भी बताया कि काला हीरा शापित है और जो कोई भी इसे छुएगा उसकी भयानक मौत होगी। राज हैरान और भयभीत था, लेकिन काले हीरे पर मोहित भी था। उसने इसे एक कांच के डिब्बे में चमकता हुआ देखा, जो खोपड़ियों और हड्डियों से घिरा हुआ था। कालिया की चेतावनी के बावजूद उसे इसे लेने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद वह इससे बच सकता है और अमीर और प्रसिद्ध बन सकता है। उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और काले हीरे को हासिल करने के लिए भागा। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसके सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सीने में देखा कि उसके हृदय से खून टपक रहा है। उसे एहसास हुआ कि कालिया ने उस पर चाकू से वार किया है। उसने काला हीरा गिरा दिया और जमीन पर गिर गया। कालिया उन्मत्त होकर हंसा और बोला कि उसने अपना श्राप पूरा कर लिया है। उसने कहा कि काला हीरा उसके अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। काला हीरा राज के हाथ से दूर पड़ा था। राज फर्श पर मृत काले हीरे को देखा रहा था। कालिया उसके ऊपर खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। कालिया जोर से बोला कि वह कभी भी किसी को अपना खजाना उससे छीनने नहीं देगा। अगले दिन लोगों ने अखबार में पढ़ा कि 3 युवा खजाना शिकारी प्रेतवाधित जंगल में लापता हो गए हैं। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ या वे कहाँ हैं।